जब मेरे पति से काम नहीं बना तो कैसे एक तांत्रिक ने मुझे वह खुशी दी, यही बताऊंगी आज की इस कहानी में। मेरा नाम अंजना है और मेरी उम्र 36 साल है। मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत, सुंदर और गोरी हूँ, जो मुझे एक बार देखता ही रह जाता है। मैं हमेशा सज संवर कर ही रहती हूँ। मेरा शरीर बहुत भरा पूरा है। मैं कभी कभी चुस्त कसे हुए सूट पहन लेती हूँ जो मुझे बहुत टाइट आते हैं। ज्यादातर मैं साड़ी ही पहनना पसंद करती हूँ। मेरी एक ही समस्या है कि अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरी सास इस वजह से बहुत परेशान रहती हैं और दुआ भभूत लाती रहती हैं। एक बार की बात है, एक बहुत पहुँचे हुए बाबा हमारे एरिया में आए। उनका बहुत नाम था। वह कथा भी सुनाते और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाते थे। धीरे धीरे उनके यहाँ खूब भीड़ होने लगी। एक दिन मेरी सास भी उनके यहाँ माथा टेकने गई। मेरी सास के जाने का मुख्य उद्देश्य मेरी गोद भरने के लिए कोई उपाय करना ही था। शाम को जब सासू माँ लौटी तो उन्होंने मुझसे कहा, बहू, मैंने बाबा जी से बात की है, कल तुम भी मेरे साथ सत्संग में चलना। वहाँ बाबा जी तुम्हें आशीर्वाद देंगे और पूजा पाठ बताएंगे। मैं इन सब बातों में विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन सास की बात का मान रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। अगले दिन जब हम वहां पहुंचे तो सत्संग चल रहा था। बाबा के चेहरे पर एक चमक थी। मैं भी उनकी बातों से प्रभावित हो गई। जब शाम को सत्संग खत्म हुआ तो सास मुझे लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने सास को बाहर जाने को कहा और मुझे कमरे में बुला लिया। अंदर जाते ही वह मेरे पूरे शरीर का जायजा लेने लगा। मैं कसम खाती रही। उसके हाथों में पता नहीं कैसा जादू था। मैं धीरे धीरे मदहोश होने लगी। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारी गोद हरी तो हो जाएगी, लेकिन इसमें कठिन पूजा करनी पड़ेगी। तुम बाहर जाओ और अपनी सास को भेज दो। बाद में सास ने मुझे बताया कि उस साधु ने मुझे अमावस्या को 3 घंटे के लिए अकेले में पूजा करने को बुलाया है। मैं समझ गई किस चीज की पूजा होगी, लेकिन मैं भी आनंद मग्न होकर अच्छे से अपनी इच्छा की तृप्ति करवाना चाहती थी। इसलिए मैंने जाने के लिए हामी भर दी। अमावस्या को मैं शाम को 8 बजे बाबा के आश्रम पहुंच गई। थोड़ी देर बाद बाबा ने अपने सेवकों को भेज दिया और मुझे विश्राम कक्ष में बुला लिया। मेरे पहुंचते ही वह बेकाबू हो गया और बोला, मेरी आज की मेहनत तुम्हारी गोद को सदा के लिए हरी कर देगी। वह धीरे धीरे मंत्र के साथ मुझे स्पर्श करने लगा। ज्यों ज्यों उसका हाथ ऊपर की ओर स्पर्श करता गया, मैं सम्मोहित होती गई और अपना कंट्रोल खोती गई। उसका हाथ बहुत कठोर था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका विशालकाय शरीर देखते ही मैं डर गई।